हाय फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं मैट्रिक का क्वेश्चन मैथमेटिक्स है, मतलब मैट्रिक का क्वेश्चन जो मैथ का पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो सेट नंबर ई है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं, जो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा और अंत में देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 मीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या दे रहा है? लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दे दिया गया है कितना? 8। ब्रेथ दे दिया गया है, लेंथ 10 है, 10 है, ब्रेथ है 8 और हाइट है कितना? 6 है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। √10 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। इसको आप तोड़िएगा, 100 प्लस 8 के स्क्वायर 64, 64 प्लस 36। इसको अगर तोड़िएगा, इसको जोड़कर वर्गमूल निकालिएगा तो आपको आएगा 10√2 आएगा। चलिए, ये फर्स्ट का ए नंबर ऑप्शन है। क्या करा? यदि किसी घटना की संभावना अगर P है तो इसमें पूरक कोण की संभावना क्या होगा? बस पूरक कोण की संभावना पूछेगा तो कोई चीज़ अगर यहाँ पर रहे, सिर्फ 1 में से इसको क्या कर देना है? घटा देना है। तो 1 - P, 2 का 1 - P इसका आंसर आ जाएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमको कहा है, यदि आंकड़े 12, 17, 81, ये जो आंकड़ा जो दिया हुआ है, परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर होता है उच्च माइनस निम्न, उच्च माइनस निम्न। माने इसमें क्या करना है? जो सबसे बड़ा है बड़ा और जो सबसे छोटा है उस दोनों को क्या करना है? घटा देना है। तो बड़ा है कितना है? इसमें देखिए नंबर, सभी नंबर में देखिए बड़ा कितना है? 81 है। और मतलब छोटा कितना है? शायद इसमें बड़ा है, 12 है। तो इसको घटाएंगे तो 11 में से 2 तो 9, यहाँ 7 में से 1 गया 6, 69 मेरा आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पर 69 ये मेरा आंसर, मतलब 3 का डी ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है हमको? यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा अगर L है और मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा या किनारा दोनों एक ही होता है, उसको भुजा या किनारा भी कह सकते हैं, और भुजा की जगह पर कितना है? मतलब L है। तो 6L², बी नंबर ऑप्शन, 4 का बी सही है। आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11 और 14 का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक का मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता ही बहुलक कहलाता है। बस हम लोग ठेठ लैंग्वेज में हम लोग ये देखेंगे कि ये सभी आंकड़ा में मतलब जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो बहुलक इसमें देखते हैं, 4 है जो एक बार आ चुका है, ये तो होगा नहीं। 9 देखते हैं, 9 1, 2, 3 बार, तो 9 ही एक ऐसा मतलब ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा बार आ चुका है। और सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा में जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे
कि ऐसे तो मारना है तो आप मार सकते हैं, डी नंबर मार सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से रिफ्रेश होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सही है गलत है, लेकिन हम मेरे तरफ से मार लीजिए, मानक विचलन ही मारिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1। 7 के सी आंसर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि किसी शंकु की त्रिज्या अगर 14 है और तिर्यक ऊंचाई 15 है तो उसको शंकु की क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छी बात है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए यहाँ पर देखते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हमको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो इस फार्मूला पर आप मतलब तोड़ के बना सकते हैं। पाई के स्थान पर 22/7 लिख सकते हैं और आर के स्थान पर कितना लिखना है, 14 लिखना है, और एल के स्थान पर 15 दिया हुआ है, 15 लिख देना है, और प्लस आर की जगह पर क्या लिखना है, 14 लिखना है। चलिए ख़त्म हो गया। इसी को आप सोल्व कर दीजिए, आप बना सकते हैं। 7 दूना 14, ये कितना होगा, 22 दूना 44 और गुने और 5 4 9 और 29। तो देखिए 9 चौको 36, इकाई अंक कितना है, 6 6, लेकिन ये छोटा वाला होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही है। आप इसको जब गुना कीजिएगा ना ये दोनों को, तो हमको 1200 कितना आता है, 1276 आता है। तो आप 8 का ए मार सकते हैं। आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दो वृत्तों की परिधि, क्या कर रहा है कि दो वृत्तों की परिधि, वृत्त की परिधि 3 अनुपात अगर 4 दिया रहे तो बस परिधि या त्रिज्या दोनों ही स्थिति में अगर दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालने का अनुपात क्या होता है, जस्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो डी 9 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए अब ये क्वेश्चन देखना है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यह दी गई आकृति में ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है और ए सी बी का माप ज्ञात करें। तो ए सी बी का ए सी बी का माप ज्ञात करना है। तो आपका ये 55 आंसर आएगा इसका, 10 के डी। अब यहाँ पर ये देखना है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि यदि कोण थीटा दिया हुआ है, कितना थीटा दे दिया है, फिर आर बराबर त्रिज्या बराबर आर दे दिया गया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बस कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर थीटा के स्थान पर खाली पी है, तो आप ये मार सकते हैं, मैंने 11 के मतलब बी मार सकते हैं। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज की दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर है और उन दोनों का अंतर भी चाहिए, हमको क्या चाहिए, 50 चाहिए। इसका मतलब है ये हम देखते हैं दो कोणों का योग तो तीसरा के तो बराबर ये भी है, 45 45 90, तो ये चले। लेकिन क्या करते हैं ना कि ये दोनों का अंतर क्या चाहिए, हमको 50 चाहिए। तो ये देखिए ये दोनों का अंतर क्या हो गया, 50, मतलब, और ये दोनों का जोड़ला के बाद हमको तीसरा भुजा के बराबर था। ये बी नंबर ऑप्शन 12 के बी हो गया जो सही है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है हमको क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल ई बराबर ज्ञात करना है। एल ई
ये एल ई मतलब इला एक्स ज्ञात करना है। तो हमको जानते हैं कि ये दोनों अगर समानांतर है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना फार्मूला होता है। मतलब जब दोनों दोनों किसी त्रिभुज की ये जो भुजा दोनों जो है आपस में समाना थेल्स पर में से क्या होता है, ई एल बने इतना बटा इतना मतलब एल एफ बराबर ई एम बटा एम जी, यही फार्मूला होता है। तो बस मान भर देना है, इसके स्थान पर कुछ नहीं पता है तो x मान लेते हैं और 7.2 मान लेते हैं बराबर 1.8 और यहाँ पर 5.4। देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 18 तिया कितना हो गया, 18 18 छत्तीस 18 तिया 54, 3 बार में कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, काटिए, 3 दूना 6 और ये कितना होगा 1 और 3 चौको 12। तो मतलब हमको क्या आ गया, ई एल बराबर कितना आ गया 2.4। तो देखिए 2.4 ये ऑप्शन मतलब 13 के बी ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको कि अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थीटा केंद्र वाले वृत्त के टी, मान ला कि ये थीटा केंद्र वाले, ये थीटा है केंद्र वाले, इस तरह से फिगर है, ये है यहाँ पर, ये क्या है टी ए और टी बी, यहाँ टी मानते हैं, यहाँ पर ए मानते हैं, यहाँ पर बी मानते हैं, यहाँ ओ मानते हैं। कुछ पल के लिए मान लेते हैं ए टी बी बराबर 70 है, ये कितना है, ये 70 है और यहाँ से इसको ऐसा कर दीजिए। तो हमसे पूछा है कि हमसे क्या पूछा है, ए ओ बी ये टोटल कितना होगा। तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। तो हम कहने का मतलब है तो एक चतुर्भुज टाइप का चतुर्भुज बन गया, 1 2 3 और ये 4 और 4 बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये 90, 9 दूना 18, 18 18 अठहत्ती आई, 9 दूना 18 अठहत्ती आई 54, 54 में से 20 घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए तो कितना 540 में से 20, चाहे ऐसे भी कहिए ना। 9 9 18 180 और 70 जोड़ दीजिए, 0 8 7 15 200 250 आ गया, 250 घटा दीजिए 0 1 1, बस 111 मेरा ऑप्शन सही है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वृत्त के व्यास के दोनों छोर दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ जो होती है ना वह क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब इसमें क्या करना है इसमें क्या करना है, एल और एम क्या है, समानांतर है। तो कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जानते हैं हम कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर अगर कर दीजिए इसको, बराबर संगत कौन से आपस में बराबर होते हैं, तो 3 अल्फा प्लस 60 बराबर 4 अल्फा प्लस 40। ठीक है, ये 3 अल्फा को उधर ले आएंगे तो अल्फा बन जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर अगर 20 जहाँ पर हो वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 के मतलब 17 के देखिए 17 के देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये हमको देख लीजिए, फिगर ये है, ये थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक मतलब वृत्त है। इस तरह से मान लें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, 6 सेंटीमीटर वृत्त है और वृत्त के कहते हैं 10 सेंटीमीटर के दूर, 10 ये है 10 सेंटीमीटर के दूर, ये 10 हो गया। तो कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ ज्ञात करे। भाई ये क्या कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया 10, ये हो गया आधार, लंब निकाल दीजिए। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 36, 6 का स्क्वायर, 100
-36, तो ये कितना आ गया 4 64 आ गया, 64 का वर्गमूल 8, तो ये मेरा ऑप्शन 17 के भी मेरा सही है। और 18 का 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखना है कि 18 नंबर क्वेश्चन यही हमको देखना है कि ये दोनों के जोड़ अगर 90 डिग्री आता है तो ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होता है, तो यहाँ पर 2 × 1 = 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि यदि किसी दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे पर स्पर्श करता है तो पी आर बराबर कितना दिले 4.5, तो और आर पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है सेक 60 के बराबर है, तो कौशिक 30 के मान जो है वह सेक 60 के मतलब बराबर होता है, तो 20 का मतलब ए आंसर मेरा सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक, तो 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक 15 होगा। इसमें पूछ रहा है बहुपदों का घात क्या है, तो इसमें मैक्सिमम पावर जो होता है ना y या x अक्ष का, y का या x का, वही मेरा ये 22 का b हो गया आंसर, तो ये 23 नंबर 23 का a हो गया आंसर। 24 का मान क्या करना है, तो यदि 24 से करना है, यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x प्लस यहाँ पर 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए, 1 रखने के बाद आपका जो आंसर आएगा वही मेरा मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर 0 आंसर आता है। अब आते हैं π/3 क्या है, π/3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, π/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, π/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पर a b c, तो -3 यहाँ पर 1 बराबर -3, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी के पावर कोई भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो अगर वैल्यू 1 होता है तो 1 × 1 = 1, ये हो गया आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या करना है इसको हमको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इतना 28 नंबर क्वेश्चन देखना है, सोल्व करना है, तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा y² + 3y², तो एगो y से एगो y कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा y + 3y², ठीक है, तो यही मेरा डी नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि यदि इतना और इतना को x और y का मान निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, x के स्थान पर रख दीजिए और ये y के स्थान पर रख दीजिए, दोनों का वैल्यू अगर 0 आता है तो ये बी नंबर माने 29 का बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं समानांतर श्रेणी में डी निकालना है, तो डी निकालने का मतलब होता है कि अगला में से पिछला घटा दीजिए, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 होगा आंसर, 30 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ज्ञात करें, तो 2 का घात कितना होता है 4 होता है, मैंने 144 को गुणनखंड इस तरह से कीजिएगा तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर जे वो 2 होगा उसका पावर कितना हो 4 हो जाएगा। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो √17 जो है किसी का वर्गमूल नहीं है, इसीलिए ये है जो 10 का है, और ये भी 4 और यहाँ पर 5, 5 4 9 हो जाएगा, ये 2 होगा, मतलब 32 का मतलब ए नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है,
तो 41 अभाज्य संख्या है, बाकी सब अलग संख्या है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1 होता है। निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या ये वाला है, क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परमेय संख्या। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक किसका होता है? तो सम पूर्णांक आगे में 2 है तो बस सम पूर्णांक लिख दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन है जो शांत और अशांत है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में दशमलव में प्रसार अशांत कौन है? तो देखो नीचे वाला को हल करने के बाद 2 और 5 आता है तो शांत आएगा। इसको 2 और 5 ही आएगा तो शांत होगा, या 2 भी आएगा तब भी शांत है, या 5 खाली आए तब पर भी शांत है। इस स्थिति में यही एक ऐसा है जो यहाँ पर 3 का कुछ होगा या 7 का कुछ होगा, ये अशांत है, बाकी सब शांत है। कह रहा है कि इतना इतना के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो ये यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 14 हो जाएगा, बी होगा 5, तो 14/5 मेरा ऑप्शन सी नंबर। तो 38 का सी नंबर सही है। क्या कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आते हैं मतलब 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है? 40 नंबर क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि बहुपद में x² माइनस 11 जो है ये मतलब इसका शून्य, तो इसको हम उधर कर दीजिए तो 11 हो जाएगा और x बराबर होगा अंडर, ये मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं दी गई BOD, ये जो मतलब जो सर्कल है BOC में, तो AB बराबर ये वाला और ये वाला आपस में बराबर दल है। तो जानते हैं कि आधार पर का कोण जो होता है, जो परिधि पर का कोण जो होता है वह मतलब 90, तो ये 45 और 45 होगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा ABC। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि D एक वृत्त का व्यास है, तो R बराबर क्या होगा? D/2। वृत्त का व्यास बराबर D दिल है, तो व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो बस क्या करा उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr², तो या ऐसे भी, तो ये मेरा ऑप्शन सही है। πd²/4 भी कर सकते हैं। अब कह रहा है कि ABC इतना कह रहा है कि AB और AC इस प्रकार है कि जो क्या है D समानांतर BC और ये दिया हुआ है, तो AC बराबर 7 है, तो 43 के आप 18 मानिएगा। ये थेल्स प्रमेय के फॉर्मूला से आप सोल्व कर दीजिए, निकल जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला नंबर क्वेश्चन कहा है कि R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो गोला का आयतन 4/3 πr3। अगला नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि दो खंभा है। क्या कर रहा है कि दो खंभा एक है, मतलब जैसे एक फार्मूला एक ले लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो 45 नंबर क्वेश्चन बनाने के पहले थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि दो खंभा है, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है। कह रहा है कि एक 13 है और एक मतलब 7 है। कह रहा है कि दोनों ऊर्ध्वाधर जमीन पर खड़े हैं और ये दोनों जब पदों के जो दूरी जो है वह दे ले है 8 दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ से यहाँ ये भी 8 हो जाएगा और ये मेरा मतलब शीर्षों। तो कह रहा है कि दोनों सिरों के बीच, तो इसका हमको ज्ञात करना है। अरे भाई मेरे, तो जब ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो ये 7 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा के 8 के स्क्वायर प्लस कितना 6 के स्क्वायर, मतलब 64 + 36, तो ये कितना हो जाएगा?
ये 100, तो 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ पर 45 का ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। आते हैं 46 नंबर। तो 46 का होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन स्थापित, ये ए नंबर ऑप्शन सही है। और देखते हैं एक क्वेश्चन और है, 16 का मतलब मिलान चिन्ह, तो ये मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन कहा है कि अगर साइन एक्स बराबर साइन थीटा बराबर वाई तो कॉस थीटा, देखो यहाँ पे साइन, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस क्या, साइन थीटा का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह पर वाई है तो वाई स्क्वायर। तो यही सी 48 का मेरा क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है। तो कह रहा है कि यह दो समान कोण 49 नंबर, किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये बोले थे थेल्स जी ने बोले थे। अब यहाँ पर यदि एक वृत्त की परिधि इतना दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 132, 2 को क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बराबर 132, यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर के स्थान पर निकालना है हमको 132। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा ना तो आर का वैल्यू आपका निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो 7×21, 50 के मतलब यहाँ पे 50 का क्या कितना 50 का डी नंबर ऑप्शन। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 15x बराबर 50, तो डी ज्ञात करना, विविक्तर मतलब डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के स्थान पर कितना है, तो बी के स्थान पर 15 है, तो -15 के स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू 50, तो देखो 225 हो जाएगा ये, अब -200 इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 25। तो डी बराबर निकालें तो कितना आ गया 25, माने 51 का एक नंबर। ये हमको क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, तो प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ ये होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।